स्टील हमारी दुनिया का सुपर हीरो। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टील हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आज हम बात करेंगे स्टील की, जो हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है। ये कोई आम धातु नहीं है, ये तो हमारी दुनिया का सुपर हीरो है। ये हर जगह है, चाहे वो इमारतें हों या गाड़ियां। बिल्डिंग, गाड़ियां, पुल, मशीनें, हर जगह स्टील ही स्टील है। ये हमारे आधुनिक जीवन का आधार है। क्यों है इतना खास ये स्टील? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है। इसकी ताकत और लचीलापन इसे अद्वितीय बनाते हैं। वजन में हल्का पर ताकत में पहलवान। यही कारण है कि इसे हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए तो इंजीनियरिंग का ये सबसे पसंदीदा धातु है। इंजीनियर इसे अपनी हर परियोजना में शामिल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये स्टील बनता कैसे है? इसके निर्माण की प्रक्रिया भी उतनी ही दिलचस्प है। चलिए आज इसी रोमांचक सफर पर चलते हैं। हम जानेंगे कि कैसे कच्चे माल से स्टील का निर्माण होता है। स्टील बनाने की पूरी प्रक्रिया जानेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस अद्भुत धातु की कहानी। स्टील की कहानी शुरू होती है खदानों से। यहां से निकलता है लोहा, जो स्टील का मुख्य किरदार है। यह लोहा धरती की गहराइयों से निकाला जाता है, जहां मेहनती मजदूर दिन रात काम करते हैं। यहां से निकलता है लोहा, जो स्टील का मुख्य किरदार है। यह लोहा ट्रकों में लादा जाता है और कारखानों की ओर रवाना होता है। लोहे के साथ मिलते हैं कुछ और खास पदार्थ, जैसे कोयला और चूना पत्थर। कोयला ऊर्जा का स्रोत है और चूना पत्थर स्टील को मजबूती देता है। ये सारे कच्चे माल इकट्ठा करके भेजे जाते हैं कारखानों में, जहां स्टील का जादू होता है। इन कच्चे माल को मिलाकर स्टील बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। यहां इनका इंतजार कर रही होती हैं विशाल भट्टियां, जो धधक रही होती हैं आग से। इन भट्टियों में कच्चे माल को पिघलाया जाता है और स्टील का निर्माण होता है। सबसे पहले लोहे को पिघलाना होता है। यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल होती है। इसके लिए उसे बहुत तेज गर्मी की जरूरत होती है। यह गर्मी इतनी तीव्र होती है कि लोहे को पिघलाने के लिए पर्याप्त होती है। यह काम होता है ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस एक विशाल औद्योगिक भट्टी होती है। लोहा, कोयला और चूना पत्थर सबको एक साथ भट्टी में डाल दिया जाता है। ये सभी सामग्री मिलकर एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू करती है। नीचे से फूंकी जाती है तेज हवा। यह हवा भट्टी के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। भट्टी का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी ऊंची गर्मी में लोहा पिघलने लगता है। इतनी गर्मी में लोहा पिघल जाता है। यह पिघला हुआ लोहा एक तरल रूप में बदल जाता है। लेकिन यह अभी शुद्ध स्टील नहीं बना है। इसमें अभी भी कई अशुद्धियां होती हैं। इस पिघले हुए लोहे में अब भी कुछ अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को हटाना बहुत जरूरी होता है। इन्हें दूर करने के लिए उसे एक और खास भट्टी में भेजा जाता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। यहां पर पिघले हुए लोहे को और भी शुद्ध किया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में पिघले हुए लोहे में ऑक्सीजन और दूसरी गैसें मिलाई जाती हैं। ये अशुद्धियों को दूर करके स्टील को और भी मजबूत बनाती है। अब स्टील तैयार है, लेकिन अभी यह तरल रूप में होता है। इसे ठंडा करके अलग अलग आकार दिया जाता है। चादरें, छड़ें, बीम, पाइप, जो चाहे बना लो। स्टील बनने के बाद उसकी जांच होती है। क्या यह मजबूत है? क्या यह टूटेगा नहीं? क्या यह सही आकार का है? हर चीज की बारीकी से जांच की जाती है, क्योंकि स्टील पर बहुत भरोसा होता है। इसे तो लोगों की जान बचाने का काम सौंपा जाता है। इसीलिए गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी स्टील की कहानी। खदानों से लेकर कारखानों तक कितनी मेहनत से बनता है ये सुपर हीरो। और आगे भी स्टील का भविष्य उतना ही मजबूत है जितना खुद स्टील। नई तकनीकों से स्टील और भी मजबूत, हल्का और टिकाऊ बनेगा।
तो अगली बार जब किसी बड़ी बिल्डिंग या चमचमाती गाड़ी को देखें तो स्टील की इस रोमांचक कहानी को जरूर याद करना।